अभिनंदन, आभार, करते रहे हमें प्यार, बस हमें रहता है आपसे मिलने का इंतज़ार। बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज हम लोग बिहार की नहीं, स्पेशली जो हमारे मिथिला की रोहू मछली है वो खा रहे हैं। एंड यहाँ पे रोहू मछली जो है वो बहुत ही पॉपुलर है इनफैक्ट। तो ये बहुत ही टेम्पटिंग है, मम्मी ने बनाई है। और ये जो मछली का एग होता है उसके पकोड़े हैं ये मैं नहीं खाऊंगी, मैंने हटा दिया। अच्छा है? नहीं मैंने। ये बहुत ही अच्छी रहती है, टेस्टी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो अभी रेडी हो गई हूँ, अभी हम लोग जा रहे हैं मेरी मम्मी के घर पे। और अभी भी यही है कि कोई मेड नहीं मिली है, क्योंकि 10 दिन के लिए कोई मेड ऐसे तैयार ही नहीं हो रही है। पता नहीं यहाँ का क्या हिसाब किताब है, मुझे तो यहाँ का समझ ही में नहीं आता। दिल्ली में मुझे आसानी से मिल जाती है, मतलब मैं कहीं भी जाती हूँ, कहीं भी रुकती हूँ, वहाँ मुझे आसानी से मिल जाती है। खैर दुबई की तो कोई बात ही नहीं है, बट यहाँ का मुझे समझ में ही नहीं आता क्या कैसे है। और जो भी मिल रहा है वो बोल रहे हैं अभी 2-3 दिन आएगी, फिर दीपावली से छठ पूजा तक छुट्टी लेगी, तो फिर 6-7 दिन की छुट्टी लेगी। तो फिर मैं तो छठ पूजा के बाद जा ही रही हूँ, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अभी जो भी जैसे है, तो मैं और अनिमेश मिलके बाकी का कर लेते, मतलब फिर गोलू भी कर देता है यहाँ पे झाड़ू पोछा। किसी ने कमेंट किया था कि अर्बन क्लैब को बुला लो, तो यहाँ पे उनकी सर्विस नहीं है तो नहीं बुला सकते। और जो लेबर यहाँ पे पर डे की बेसिस से मिलते हैं वो लोग भी अभी इतना आसानी से आ नहीं रहे हैं, क्योंकि सब अभी पूजा के कारण कहीं कहीं काम पकड़ चुके हैं, सफाई का काम कर रहे हैं पिछले 5 दिनों से 6 दिनों से। बहुत जगह पे छठ पूजा होती है तो और लोग अपने कैंपस में ही करते हैं, तो वो बनाते हैं गड्ढे वगैरह, तो वो सब अभी बिजी हैं। और एक बात और है, आप यहाँ पे अभी हम लोग रह रहे हैं तो खड़े होकर किसी से भी काम करा सकते हैं। आप लोग नहीं रहते हैं तो पीछे में आप बोल दो कि साफ़ कर दो, वो उस तरह से नहीं होता है ना, मतलब वो अपने हिसाब से साफ़ करते हैं। बट जब आप घर में रहते हो, जिनका घर है उनको पता है ना कहाँ कैसे सफाई हो रही है, तो जब वो आप तभी करवा सकते हो जब आप सामने में हो, तो सामने में रह के ही साफ़ सफाई अच्छे से होती है। तो वही है, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं सब मैनेज हो जाएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग निकलेंगे, बस यही है। तो चलिए फिर तो हम लोग निकल गए मम्मी के घर जाने के लिए। और निया सोने की एक्टिंग कर रही है। निया तुम सच में सो रही हो? अभिनंदन आभार हो चुका है, बार बार लोग बोर हो जाएंगे। बस अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे ससुराल। मेरे ससुराल। अभी तक थे हम श्वेता के ससुराल, और ससुराल गेंदा फूल करने जा रहे हैं। हम ससुराल गेंदा फूल। निया हम लोग कहाँ जा रहे हैं? नानी बताए। कहाँ जा रहे हैं? नानी बताए। नानी पास जा रहे हैं। अच्छा, तुम नानी के लिए क्या लेकर जा रही हो? ये नानी का, ये मौसी का है। कौन सा नानी का है, कौन सा मौसी का ये है? नानी का, ये मौसी का है। अच्छा, ये नानी और मौसी के लिए लेकर जा रही है, मतलब नानी के लिए नहीं, मतलब मौसी के लिए लेकर जा रही है निया। और निया का कहाँ है? निया का ये। अच्छा, निया का ये है। ना पाकी है। आगे हम लोग, ये है ऑफिस और वो है मम्मी के घर में जाने का रास्ता। नानी बताए, नानी बताए। Day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. चलो 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 चलो। प्रणाम करो, प्रणाम करो मौसी को, पैर छू के प्रणाम करो, पैर छू कर करो प्रणाम। अच्छा, मम्मी नहा रही है अभी। एक्चुअली मम्मी ऊपर रहती है, बट नहाने के लिए नीचे ही आती है, उनको नीचे वाला बाथरूम ही पसंद है। खुश रहो खुश रहो। लो मौसी को दो। नहीं नानी खाएंगी।
नानी नहा रही है। देखिए देखिए इन लोगों को। नो, मास्क खोलो निया, मास्क खोलो। पता नहीं अभी अंधेरा अंधेरा क्यों दिख रहा है। गेट खोल दो ना, गेट। देखिए अभी इन लोगों को पूरा खुला खुला मिल गया। दोनों नानी को खोज रहे, नानी तो नहा रही है, नानी को थोड़ा टाइम लगता है। इतने खुश है दोनों। देखिए छिप गया, इसको लग रहा नानी आ रही है तो छिप गया। हमारी नकली तो बहुत बड़ी हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है। तो बोले वो नानी को बोली है कि हम नहीं आएंगे, नानी को क्या हुआ, नानी से हाँ तो जाने दो, हम नानी से स्टॉक खरीदेंगे, ब्लू ब्लू तो है ना। हाँ तो दे दो ना, नानी को नहीं है फ्रॉक, नानी को एक भी फ्रॉक नहीं है। नहीं है, नानी के फ्रॉक ला लो। नहीं क्यों क्यों? तो यही है मेरी मम्मी और ये है मेरी बहन। चलो श्वेता के बारे में हम कुछ बोलना चाह रहे हैं। श्वेता बहुत ही कष्ट काटी है अपने बच्चे लोग के लिए, बहुत ही बहुत कम ऐसी माँ होती है। मम्मी इमोशनल हो गई। मम्मी रोने लगी, वो मत रो। दुनिया को बहुत लोग लाइक करते हैं, बहुत खुशी की बात है। तो श्वेता तो बहुत अच्छी माँ भी है, अच्छी बेटी भी है, अच्छी बहू भी है। नवनिया को लाइक करते हैं इनके पेरेंट्स। नवनिया के पेरेंट्स जो हैं बहुत ही अच्छे हैं। हर माँ इतना कष्ट करके अपने बच्चों को इतना कष्ट करके नहीं पाल सकते हैं। नवनिया को इतना लाइक लोग करते हैं, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। वो इसके साथ नहीं थे, न मम्मी थे न पापा थे, कोई भी नहीं। उनके हस्बैंड उनके साथ दिए। अभी नवनिया इस दुनिया में है, दोनों आदमी का है। अब क्या कहेगी नानी, इसके क्या कहेगी। तो गाइस थोड़ा इमोशनल सीन हो गया यहाँ पे, मम्मी भी रोने लगी। तो क्या करूँ अभी, चलिए। गाइस एक बात बताती हूँ मेरी सिस्टर के बारे में। ये मेरी छोटी सिस्टर है, एक सिस्टर मेरी और है, वो ससुराल में है अभी। तो इसके एक्चुअली दोनों कान में ये मशीन लगा हुआ है, क्योंकि जब इसका जन्म हुआ ना तब से बहुत कम सुनती थी। बाद में पता चला जैसे जैसे बड़ी हुई तो हमने इसका इलाज बहुत जगह करवाया। पापा ने दिल्ली ले गए, बहुत जगह लेकर गए, यहाँ भी करवाया, बट कोई उपाय नहीं निकला, क्योंकि जन्म से ही प्रॉब्लम था। तो मशीन दिया गया है, तो इस हियरिंग मशीन से थोड़ा बहुत सुन पाती है, यही है। तो इसलिए आपको बता दिया कि आप लोग भी हमारे फैमिली की तरह हो। कल को अगर कुछ आप क्वेश्चन पूछते हो तो इसीलिए बात बता दिया। तो गाइस मम्मी के घर में आने के बाद तो आपने देखा ही, वो इमोशनल थोड़ा हो गई। तो खैर अभी हम लोग जा रहे हैं पापा से मिलने। एक्चुअली पापा यहाँ पर इस फ्लोर पे नहीं रहते, पापा नीचे रहते हैं, क्योंकि वो ऊपर नीचे नहीं कर सकते इतना। तो यही है। और अपनी सिस्टर के बारे में मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि आप लोगों को अपनी फैमिली की तरह समझती हूँ, तो हर बात बताना ज़रूरी है।
फिर एक सच को छिपाने के लिए 10 झूठ बोलूँ वो मुझसे नहीं होगा। तो इसीलिए जो है जैसा है तो इसलिए बताती हूँ। जो मेरे रियल लाइफ में है सारी बातें मैं चाहती हूँ कि शेयर करूँ, ताकि आप भी मुझे अच्छे से समझ पाओ कि क्या हूँ, कहाँ से हूँ, तो अच्छा रहेगा सब कुछ। इसीलिए और इसी सब टेंशन की वजह से, इसी सब स्ट्रेस में ना मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मतलब वो बहुत सोचते थे, क्योंकि क्या है ना, अब जो प्रॉब्लम मेरी सिस्टर के साथ है, उसके साथ जो परेशानी है ना, पूरी लाइफ उस पर डिपेंड करती है, उसका फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है। अगर हम उसकी शादी कहीं ऐसी जगह कर दे, बहुत तरह की बातें आप समझ सकते हो ना, पूरा फ्यूचर उसका हमें देखना कि कहाँ कैसे क्या सही रहेगा, क्योंकि लाइफ इतनी आसान नहीं होती। आज के टाइम में सब कुछ अच्छा देख के भी अगर आप आगे का कुछ सोचो तो वो अच्छा नहीं होता, आप समझ सकते हो। तो फिर इसके साथ तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी सब स्ट्रेस में पापा भी बहुत बीमार रहने लगे थे, बहुत सोचते थे इसके बारे में। तो पापा को थोड़े टाइम पहले ब्रेन स्ट्रोक आया था, और ऐसा हो गया था कि हमें पता नहीं था। वो ब्रेन स्ट्रोक आया तो उनकी एक आंख की रोशनी ना मतलब धीरे धीरे जा ही रही थी, मतलब सच सोचिए पूरा चली गई थी। तो उस टाइम में अनिमेश यहाँ दुबई से आए हुए थे और मैं तो यहीं रहती थी उस टाइम में, जिस टाइम में घर बन रहा था। तो अनिमेश ने बोला ना इनको एक बार आके डॉक्टर से दिखा कर लेकर आते हैं कि इनको प्रॉब्लम क्या। और उस टाइम में ना पापा कुछ अलग से बात करने लगे थे, मतलब वो होश में नहीं रहते थे, लोगों को पहचान नहीं रहे थे। तो हमें भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। तो ये हम कभी सोच ही नहीं सकते थे कि उनको ब्रेन स्ट्रोक आया होगा। तो अनिमेश जब पापा को डॉक्टर के पास लेकर गए ना, आँख के डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर को कुछ शक हुआ। डॉक्टर ने बोला इनका MRI करवाइए, ये आँख का मतलब ऐसे आई साइड का प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने बोला न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए। तो हम लोग उनको न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके गए, उनका MRI वगैरह हुआ तो पता चला इनको थोड़ा टाइम पहले स्ट्रोक आया था। बट समझिए कि पापा ने अपने लाइफ में ऐसी चीज़ें की हुई हैं, वही मैं आपको एक बार एक वीडियो में बता रही थी कि मेरे पापा ने भी अपने लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें की हैं। तो उसी आशीर्वाद से पापा को कुछ नहीं हुआ। पापा मतलब आसपास के बच्चों के लिए बहुत कुछ करते थे, बहुत कुछ। छोटे छोटे बच्चों के लिए स्लेट पेंसिल लाते थे, बहुत छोटे छोटे बच्चों के लिए चॉकलेट्स देते थे आसपास के बच्चों को, मतलब जिनको पहचानते थे किसी की भी ऐसे ही मदद कर देते थे। अपने प्लेट में खाना है, कोई मांगने आ गया तो वो दे देते थे। बहुत लोगों की मदद की, कितने आदमियों की तो बेटियों की शादी में इतनी मदद की है और बताते नहीं थे, हमें उनसे पता चलता था कि मेरी बेटी की शादी थी, अगर ये मदद नहीं करते तो इतना मुश्किल हो जाता। बहुत लोगों की मदद की, मतलब तो हम लोग बहुत छोटे थे उस टाइम में, मतलब हम तीनों बहन, तो हम लोग थोड़ा जेलस भी होते थे कि क्यों करते हैं पापा, मतलब छोटे थे ना, तो आप समझ सकते हो ना। तो लगता था पापा क्यों कर रहे हैं इस बच्चे को इतना, या फिर पापा उसको क्यों दे रहे हैं। बट अभी समझ में आया कि वो सब कितना ज़रूरी होता है लाइफ में, उसी आशीर्वाद से। और वही सब कृपा थी कि पापा को कुछ नहीं हुआ। स्ट्रोक आने के बाद भी उनकी लाइफ बच गई। आँख की रोशनी चली गई थी, बट वो धीरे धीरे एक्सरसाइज से, दवा वगैरह से, सब कुछ से अभी धीरे धीरे वापस आ रही है। बट अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ी उनकी तबीयत खराब रहती है, बट ठीक है अभी, मतलब धीरे धीरे टाइम लगेगा, बट वो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने बोला वो ठीक हो जाएंगे। पिछली बार भी मैं यहाँ पे जब आकर हाउस टूर किया था मम्मी के घर का, तो मैंने पापा को नहीं दिखाया था, क्योंकि एक तो वो इस फ्लोर पर नहीं रहते, वो नीचे आराम करते हैं, TV वगैरह देखते हैं, रेडियो सुनते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और वहीं पर आराम करते हैं। तो हम लोग सब एक साथ जाते, हाँ वो आदमी को मतलब ज़्यादा आदमी को देखते हैं ना, हम लोग भी एक साथ नीचे जाते हैं, थोड़ा घबरा जाते हैं। वही मैं आपको एक बार बोल रही थी अपनी वीडियो में कि पापा ने भी लाइफ में बहुत अच्छा अच्छा काम किया, तो वही अच्छा अच्छा काम किया है। तो उसी सब पुण्य से कहिए, जैसे भी कहिए, तो उन लोग के साथ मतलब पापा के साथ अच्छा हुआ कि वो ठीक हो गए इतने बड़े स्ट्रोक के बाद भी। सोचे किसी को अगर ब्रेन हैमरेज होता है और हमें पता तक नहीं था, और वो ब्रेन हैमरेज के बाद भी मतलब कितने दिन हो गए थे अनिमेश ब्रेन हैमरेज को, जब आप डॉक्टर के पास गए थे लेकर? 2 वीक हो चुके थे, उनकी आई साइड चली गई, 2 वीक हो गए थे ब्रेन हैमरेज को, बट हमें पता तक नहीं था और उनको भी नहीं पता था, और बस आँख की रोशनी चली गई थी। अनिमेश जब लेके गए तब हमें पता चला कि 2 वीक हो गए थे, MRI में पता चला। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पापा से मिलने, हम लोग पापा के रूम में आए हैं। You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. खाने का आनंद ले रहे हैं। क्या खा रहे हो? राइस और अंडा करी। मम्मी तो बहुत मसालेदार खाना बनाती है, बनाइए क्या आज मसालेदार? हाँ मसाला नहीं है। पता है मेरी मम्मी इतना कम है और मसाला नहीं। मेहमान, मम्मी मेहमान बोलती है अनिमेश जी को। जानते हैं कि तेल मसाला नहीं खाते हैं। हाँ
तो इनका सोच के बनाइए, क्योंकि ये तेल मसाला कम खाते हैं ना, तो एकदम। नहीं तो मम्मी ऐसा खाना बनाती थी बचपन में, हम लोग खाते थे और पानी पीते थे, खाते थे पानी पीते थे। और मम्मी ना वो पाउडर वाला मसाला नहीं डालती है, सिलबट्टे पे पीस के पूरा एकदम मसाला। डेली हमारे यहाँ सिलबट्टे पे मसाला पीस के खाने में पड़ता है, वो पाउडर वाला यूज़। हाँ, मिक्सी में भी नहीं पीसती है, कपड़ा भी वॉशिंग मशीन में नहीं धोती है, रखा हुआ वॉशिंग मशीन, कपड़े नहीं धोएगी डेली मम्मी को नहाने में, इसीलिए इतना टाइम लगता है, क्योंकि कपड़े पूरा डेली धोती है नहाने से पहले। फिर हाँ, धोबी का भी यूज़ नहीं करती है मम्मी। पहले के लोग सबका ना यही है, मतलब वॉशिंग मशीन है लेकिन कपड़े नहीं धोएगी मम्मी उसमें, मिक्सी है लेकिन यूज़ नहीं करेगी, सिलबट्टे पे ही मसाला पीस के खाने में डलता है। नहीं तो मम्मी सच में बहुत ज़्यादा, मतलब मम्मी का खाना बहुत तीखा होता था, बट अभी अनिमेश बोल रहे तीखा नहीं है। ये हम तीनों बहन की फ़ोटो, आप तो आसानी से देख के समझ ही जाओगे कि मैं कौन हूँ इसमें से, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। और वो ये फ़ोटो मेरे और अनिमेश के रिसेप्शन की है, ये पुणे में हमारी रिसेप्शन हुई थी। तो ये फ़ोटो तो ख़राब हो गई है, मतलब यहाँ आँख के पास से ही ख़राब हो गई है, मेरे लग रहा है जैसे आँख में चोट लग गई है। ये मेरी एक फ़ोटो है, ये कॉलेज के टाइम की फ़ोटो है, MBA के टाइम की। ये नवनिया ना इतनी बदमाशी कर रहे हैं, बार बार गेट बंद कर रहे हैं तो अंधेरा हो जाता है, रुक जाओ। ये मैं और मम्मी इस फ़ोटो में, हम लोग घूमने गए थे, पापा को हर 2 साल में मिलता था घूमने के लिए, तो उसी में। और ये मेरे पापा, मम्मी और मेरी दोनों बहन। हाँ, कुछ फोटोग्राफ्स है, वैसे आपको दिखेगा नहीं ढंग से, बट इसमें वहाँ पे पापा हैं, वो मेरी छोटी बहन के बेटे के साथ है, जिसका नाम इवान है, उसके साथ। वहाँ मेरी बहन नवनिया, वहाँ मैं, अनिमेश, नवनिया गोद में, नवनिया, मम्मी और मेरी सिस्टर का बेटा यहीं हुआ था, तो वो गोद में। ये मेरी बहन, मेरी बहन के हस्बैंड, उनका बेटा गोद में, और ये मेरी बहन का बेटा। वैसे इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। खाने के बाद अभी थोड़ा हम लोग आराम कर रहे हैं। ये निया, मैं, ये मम्मी, पीछे नव, और मेरी बहन यहाँ बैठी हुई है। उसको नींद नहीं लगता है, उसको आराम नहीं। यहाँ हम लोग तो वैसे आराम नहीं करते थे खाने के बाद, बट यहाँ पे मम्मी लोग करती है, तो अभी सोने के लिए आ गई हूँ। निया भी सो गई है ना, निया का सोना नहीं, निया का है। तो मम्मी किचन में काम कर रही है, नव सो गया। अभी मम्मी चाय बनाएगी, दूध उबाल रही थी। और ये निया, डैडी कहाँ है? अच्छा, वो बता रही है डैडी नीचे है, डैडी वहाँ ऑफिस में है। वो देखिए वहाँ पे शायद नाइटी वगैरह मिल रही है, और टी-शर्ट। नाइटी शायद सस्ते में मिलती है, मुझे रेट नहीं पता है, बट मम्मी से पूछ के बताऊँगी। तो लोग काफ़ी लेते हैं वहाँ से, मैंने लिया नहीं है अभी तक। मम्मी वो नाइटी कितने में मिलता है वहाँ पे? 150-200 का? 150 वाला नहीं आया। मम्मी कहती है 150 वाला ज़माना गया। फिर भी कितने में मिलता है? 250? 250-300। 250-300 में नाइटी मिलता है। वैसे तो मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है होम टूर की वीडियो यहाँ की, पर फिर भी एक बार दिखा देती हूँ। ये एक रूम है, ये एक है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया हुआ था, फिर बता देती हूँ। मेरी मम्मी यहाँ पे सारे डब्बों को कपड़े पहना के रखती है। ये देखिए, आपको सारे डब्बों में कपड़े दिखेंगे, आपको सब में ये कवर दिखेंगे, चावल के डब्बों में, आटे के डब्बे में। और ये हर बार चेंज होता है, ऐसा नहीं है कि ये डब्बे यही एक कपड़ा पहन के रहते हैं, ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता है। मम्मी ये सिलवाती है प्रॉपर, ये कस्टमाइज बनते हैं ये सब। देखिए, तो सारे डब्बों को दिखेगा आपको, ये छोटे से छोटे डब्बों में भी मम्मी लगा के रखती है, इस सब में। तो ये वाला जो मम्मी का किचन है ना, यहाँ ये नॉनवेज इसमें बनता है, तो नॉनवेज वाला किचन मम्मी ने अलग रखा हुआ है। नॉनवेज के बर्तन वगैरह भी यहाँ पे होते हैं, तो ये नॉनवेज का किचन है। यहाँ तक ये जो गैस सिलेंडर है, इसको भी मम्मी कपड़े पहना कर रखती है।
और ये वाला जो किचन है इसमें नॉनवेज नहीं बनता है, इसमें ऐसे जनरल मतलब जो भी चीज़ें बनती है सब इसमें। और पापा की तबीयत की वजह से मम्मी नहीं कहीं निकल पाती है, दुबई भी इसी कारण नहीं आ पाती है क्योंकि पापा की तबीयत ख़राब है। पापा को छोड़कर किसी पर कैसे जा सकती है, उनको कब किस चीज़ की ज़रूरत हो, हर टाइम उनको कुछ चाहिए होता है या उनको देखना होता है, तो इसीलिए मम्मी नहीं छोड़। ऐसा नहीं है मम्मी कोई केयर टेकर नहीं रख सकती है, रख सकती है, बाई तो आती है काम करने, बट मम्मी ने रख के भी देखा, ध्यान देने के लिए कुछ लोग आते थे बट वो उस तरह से ध्यान नहीं दे सकते थे जैसे ध्यान की पापा को ज़रूरत है, वो मम्मी ही बस कर सकती है। जैसे पापा की तबीयत अभी मतलब ऐसी ख़राब है कि वो वॉशरूम वगैरह ऐसे उठ के नहीं जाते हैं, तो रूम में मम्मी जो भी इंतजाम करती है सब मम्मी ही कर सकती है, कोई दूसरा उस तरह से नहीं कर सकता। वो सब रख के हमने देख लिया, वैसे नहीं होता है, तो इसीलिए मम्मी कहीं निकल के नहीं जाती है क्योंकि पापा की तबीयत नहीं ठीक है। अगर वो ठीक रहते तो बात अलग होती। पापा तो इतने शौकीन हैं घूमने के कि क्या बताऊँ, मतलब इतने शौकीन। उस टाइम में हम लोग हर 2 साल पे घूमने जाते थे जब पापा बैंक में थे, तो बहुत अच्छा टाइम रहा है, बहुत घूमते थे हम लोग। बट अभी ऐसा हो गया कि पापा की तबीयत नहीं ठीक है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल अगर पापा ठीक हो जाएंगे, सब कुछ सही रहेगा तो फिर आगे सब कुछ ठीक होगा, यही सोचते हैं, बस यही है। केक है, पेस्ट्री है, पेस्ट्री नवनिया के लिए मंगवाया मम्मी ने, और ये फालूदा है। फालूदा खाने का बहुत मन था मेरा, तो मैंने बोला कि फालूदा मंगवाना है। मम्मी तुम चाय बना रही हो, फालूदा आ गया है, खराब हो जाएगा, गिर रहा है। ये है फालूदा, ये लाते लाते ही पिघल गई है पूरी। ये आइसक्रीम है, इसमें ये नारियल है, ये लाते लाते ही पिघल गई। एक तो इसके अंदर ही है, और ये है कुछ बच्चों के लिए। हाँ हाँ, कौन? अच्छा, इसके अंदर पेस्ट्री है। यार इट्स केक, लिया जो बोलती है। हाँ लो जा खाओ, वहाँ चेयर है ना, जाओ चेयर पर बैठे खाओ, जाओ जाओ चेयर रखो, तुम भी ले लो ना, तुम भी ले लो। तो आ गए निमेश जी। जब यहाँ आते हैं तो ऑफिस के काम से ही आते हैं, मतलब यहाँ आते हैं बस दर्शन देते हैं फिर ऑफिस चले जाते हैं। कौन से ऑफिस? कौन से ऑफिस? ये सीईओ हैं, इनके लिए मैं काम कर रहा हूँ एज ए कंसल्टेंट, तो बोल रही हैं आप ऑफिस चले जाते हैं, इन्हीं के लिए जाते हैं ऑफिस यहाँ पे। ये कंपनी के लिए काम करते हैं और मुझे जगह मिल जाती है तो अपनी भी ऑफिस की काम हो जाती है वहाँ पे। ये एक्चुअली पता है कुछ नहीं, गए थे अपना लैपटॉप लेके, वहाँ पे बहुत शांति है, ऊपर में आराम से बैठ जाते हैं, अपने ऑफिस का काम करते हैं। फोन कॉल्स। आपके पास सीसीटीवी है ऑफिस का? हाँ, है। आप खोलो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। एनी टाइम 6 आदमी के साथ बैठे हुए थे, 5 से 6 आदमी के साथ। हाँ, बहुत बड़े नेता है। कोई नेता नहीं है। फालूदा के बाद शाम की चाय। शाम की चाय कोई कॉम्बिनेशन नहीं है फालूदा के बाद, लेकिन शाम की चाय होती है, मिस नहीं होनी चाहिए। नहीं है। Same song, but better. देखो डैडी कैसे किए, ऐसे करो ऐसे, देखो कैसे डैडी किए। चलो चलो करो। My breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my. गाइस आ गए हम लोग घर वापस, और आने के बाद सबसे पहले बर्तन वगैरह क्लीन किया है, और यहाँ पर भी पूरा गंदा था क्योंकि जो आरो उस दिन ठीक करके गए ना, आज फिर कुछ काम था आरो का, तो यहाँ पे पूरा गंदा हो गया था। तो हम लोग चले गए थे, हम लोगों को उस समय जाने की जल्दी थी तो साफ़ नहीं किया था, और जो दिन में हम लोगों ने खाना खाया था ना, वो सारा बर्तन ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो वो सब अभी क्लीन किया है। आने के बाद मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए क्योंकि वो सब पड़ा हुआ था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, सबसे पहले ये सब क्लीन करना था। और नब ने वहाँ पे कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि वो सो गया था, निया ने थोड़ा बहुत खाया था, तो इसलिए अनिमेश नब को खाना खिला रहे हैं, और मैंने ये सब क्लीन कर लिया है। अभी मैं जा रही हूँ चेंज करूँगी। आने वाले टाइम में क्या होगा ना कि इतनी जल्दी हम लोग नहीं आ पाएंगे, मतलब नब निया की पढ़ाई रहेगी, फिर बाकी की भी चीज़ें हैं,
तो इसीलिए इस बार आ गए। अब आगे देखते हैं क्या होगा कैसे होगा। बट फेस्टिवल के टाइम में आने में यही एक प्रॉब्लम है कि आपको लोग नहीं मिल पाते हैं, मतलब जो लेबर वगैरह होते हैं काम के लिए। खैर जो पुराने लोग हैं जो हमारे यहाँ पहले काम कर चुके हैं, साफ़ सफाई के लिए आते थे लेबर, तो उनसे बात हुई तो कल एक आएंगे तो वो सफाई करेंगे ऐसे फ्लोर वगैरह की। बट ये वाला जो काम है, ये बर्तन वगैरह, ये मुझे खुद ही करना है। ये तो कोई आके ऐसे नहीं करेगा ना। अभी जा रही हूँ, कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ। बाकी जो भी सब काम है सब हो गया है। और मम्मी के यहाँ गए, वहाँ का जो भी कुछ है मैंने आपको सब सच सच दिखाया, सब सच सच बता ही दिया है, क्योंकि कुछ ऐसा छिपाने वाली बात है नहीं। मम्मी वहाँ पे अकेले हैं, जो मेरे पापा को भी देखती है, पापा बीमार हैं, और मेरे सिस्टर को भी देखती है, सारा कुछ वो देखती हैं। तो इसीलिए मम्मी कहीं नहीं निकल पाती है। और सिस्टर के साथ मेरी प्रॉब्लम है जो है मैंने आपको बता दिया। पापा भी बीमार रहते हैं, सिस्टर के साथ भी है। पहले जब उसको वो कान वाली मशीन लगी थी तब वो थोड़ा बहुत सुनती थी, बट अभी धीरे धीरे पता नहीं क्या है, बट अभी वो उस मशीन से भी इतना काम नहीं कर रहा है, परेशानी होती है उसको। बट वो फिर भी सारा काम जानती है, सब कुछ कर लेती है, सब कुछ उसको आता है। पापा की सेवा वही करती है, मम्मी से इतना ऊपर नीचे नहीं होता है, बट फिर भी मम्मी तो पूरा काम करती हैं। बट ज़्यादातर पापा के लिए, मतलब पापा को कुछ भी चाहिए हो तो वही ऊपर नीचे करती है, सारा काम जानती है, सब कुछ करती है। बट वही है ना, एक वजह से पूरे लाइफ का वो हो गया कि क्या होगा कल को कुछ समझ नहीं आता। उसको भी बहुत परेशानी है। जितना जो था मैंने आपको बता दिया। इस बारे में मैं कुछ ज़्यादा बात भी नहीं कर सकती हूँ और ना करना चाहती हूँ। तो चलिए फिर आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।